अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बरतानिया की इस खुसूसी फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है हिंदुस्तान। ऋषि सनक के फैसले से कौन हैरान रह जाएगा। बरतानिया की हुकूमत ने हिंदुस्तान को महफूज ममालिक की तौसीई फहरिस्त में शामिल करने का मंसूबा मुतारफ कराया है, जिससे मुल्क से गैरकानूनी तौर पर सफर करने वाले हिंदुस्तानियों की वापसी के अमल को तेज किया जाएगा। नेज इनके बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने के इम्कानात भी खत्म हो जाएंगे। इस चाहशुबे को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किए गए मसूदा कानून में हिंदुस्तान और जॉर्जिया को फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले ममालिक के तौर पर शामिल किया गया है। लश्कर तैयबा में दहशतगर्दों की भर्ती के साबिक सरबराह अकरम गाजी हुए हिलाक। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा LET के एक साबिक रहनुमा को हिलाक कर दिया गया है। लश्कर तैयबा में दहशतगर्दों की भर्ती के साबिक सरबराह अकरम गाजी को बाजोड़ में नामालूम हमलावर ने गोली मारकर हिलाक कर दिया। दरअसल अकरम गाजी का असल नाम अकरम खान था, लेकिन अक्सर लोग उन्हें अकरम गाजी के नाम से जानते थे। इस जुमेरात को उन पर हमला करके उन्हें मार दिया गया। वो 2018 से 2020 तक लश्कर तैयबा में दहशतगर्दों की भर्ती के शोबे का सरबराह था। वो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ तकारीर करने के लिए जाने और पहचाने जाते थे। ट्रेन में AC सीट के लिए रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया एक TTE। फिर उसने रिश्वत लेने के बाद कहा कि अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। इसकी तस्वीरें और वीडियोस मंजरेआम पर आ गई। आजकल ट्रेनों में रश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को सीटों की बुकिंग में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में ही इंटरनेट पर वायरल होने वाली ये वीडियो आ गई, जो कि नौचंदी एक्सप्रेस में TTE ट्रेन में एक AC सीट के लिए मुसाफिर से एक TTE रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि TTE ने मुसाफिर को AC सीट दिलाने के लिए उससे रिश्वत ली। साथ ही जब मुसाफिर ने उससे पूछा कि क्या कोई हमें परेशान करेगा, तो उसने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि हापोड़ तक कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ताहम बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद TTE को रिश्वत लेने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। अग्निपथ स्कीम के तहत फौज की भर्ती अब आसान हो गई है। फौज ने नया मियार जारी कर दिया है। हिंदुस्तानी फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करना बहुत से नौजवानों का ख्वाब होता है। पहले हर साल फौज में भर्ती होती थी और हजारों सिपाही भर्ती होते थे। ताहम कोरोना के दौर में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। साथ ही इसी के बाद पिछले साल फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ की नई स्कीम आई। ये हवाले से कई तनाज़ात सामने आए थे। ये वक्त उस स्कीम के तहत मुल्क की तीनों फौजों में सिपाहियों की भर्ती की जा रही है। ये स्कीम के तहत फौज में शामिल होने वाले फौजियों के लिए कुछ मियार बनाए गए थे। ये मियार कुछ मुश्किल बताए जाते हैं। अब फौज ने उन्हें थोड़ा सा आसान कर दिया है। मालूमात के मुताबिक अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवर्ग की फौज में शामिल होने के मियार को पहले के मुकाबले आसान कर दिया गया है। पहले उसे आम सिपाहियों की भर्ती की अहलियत से कुछ ज्यादा सख्त रखा जाता था। ताहम अब इस मियार को एकसा कर दिया गया है और फौज ने इस हवाले से नई पॉलिसी जारी कर दी है। पाकिस्तान में लैमिनेशन पेपर की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क जाने वालों के पासपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। बिजली, पानियाटा, दाल, गैस और अद्वियात की किल्लत का शिकार मुल्क को अब एक और चीज की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कोहराम बरपा है। दरअसल लैमिनेशन पेपर की कमी की वजह से मुल्क से बाहर जाने वालों को सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में क्राइसिस के बाद लोगों का हवाई सफर ठप होकर रह गया है। पासपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले लैमिनेशन पेपर की किल्लत के बाद तारीख के सबसे बड़े मुआशी बहरान का सामना करने वाले पाकिस्तान में एक नया बहरान पैदा हो गया है। दूसरे मुल्क जाने के लिए अहम तरीन दस्तावेजात मिलने में ताखीर की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला ये लैमिनेशन पेपर फ्रांस से दरामद किया गया है, लेकिन मुआशी बहरान का शिकार पाकिस्तान के लिए इस दरामद को जारी रखना मुश्किल हो रहा है और इसका खमियाजा मुल्क के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहद की मक्खियों ने 2 इंसानों पर हमला कर दिया। एक शख्स पानी में कूद गया तो दूसरे शख्स को शहद की मक्खियों ने डंक मार मार कर खत्म कर दिया। आसाम के तिमलपुर जिले में इतवार को शहद की मक्खियों के हमले में एक शख्स की मौत हो गई है और दूसरा जख्मी हो गया है। ये वाकया जिले के नारेजवली इलाके में पेश आया। मुतवफ़ी की शनाख्त 48 साला सोबीराम बोरू के तौर पर की गई है। मुतवफ़ी नागरेजवली हाई स्कूल में ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम किया करता था। पुलिस के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सोबीराम बोरू और एक और शख्स सुबह की मामूल की सैर के लिए बोरनादी नदी की तरफ गए हुए थे। मुकामी लोगों ने बताया कि जैसे ही वो दरिया के किनारे पहुंचे तो शहद की मक्खियों के एक बड़े झुंड ने दोनों को घेर लिया। बोरू की तो इसमें मौत हो गई, लेकिन बोरू के साथी ने पानी में छलांग लगा दी और अपनी जान बचाने में वो कामयाब हो गया, लेकिन वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। महकमा जंगलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ में दहशतगर्द तेंदुआ पकड़ा गया। देहातियों ने ली राहत की सांस। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के चित्रकोट फॉरेस्ट रेंज में महकमा जंगलात की टीम ने इस जुमेरात की शाम एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि गुज़िश्ता 6 महीने से इलाके में घूम रहा था। देहाती इलाकों में तेंदुए के मुसलसल नजर आने की वजह से वहां के लोग खौफ में मुब्तला थे और महकमा जंगलात के अफसरान को हर रोज तेंदुए की तरफ से पालतू मवेशियों को नुकसान पहुंचाने की इत्तला मिल रही थी। कुछ गांव वालों पर तेंदुए के हमले करने की भी इत्तलात मिली। तवील कोशिश के बाद महकमा जंगलात की टीम इस जुमेरात को उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। फिलहाल तेंदुए को पिंजरे में रखा गया है। ताहम तेंदुआ पकड़े जाने के दौरान जख्मी भी हो गया, जिसे बेहोश कर दिया गया और उसका इलाज भी किया जा रहा है। महकमा जंगलात इसे कैंगर वैली नेशनल पार्क के घने जंगलात में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। चीनी बाजार में खौफ। मेड इन चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। हिंदुस्तान में चीन की मसनूआत तैयार की जा रही है। दिवाली के त्यौहार से पहले हिंदुस्तान ने चीन को बड़ा झटका दिया है, जिसने मुल्क की मार्केट पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से चीनी मार्केट में खौफ व हरास फैल गया है। त्योहारों के सिलसिले में बुनियादी तौर पर जुमा को धनतेरस का त्यौहार दिल्ली समेत मुल्क भर के ताजिरों के लिए बड़ा दिन साबित होने वाला है। इस दिन मुल्क भर में 50,000 करोड़ रुपए का सामान फरोख्त होने का अंदाजा है। खास बात यह है कि इस धनतेरस पर हिंदुस्तान में तैयार सामान बेचने की वजह से इस बार चीन को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस दिवाली पर वोकल फॉर लोकल का फलसफा बाजारों में पूरी तरह से नजर आने लगा है, क्योंकि तकरीबन तमाम खरीदारी हिंदुस्तानी अशिया की होती है। एक अंदाजे के मुताबिक दिवाली से मुतालिक चीनी सामान की फरोख्त ना होने की वजह से चीन को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। गोरखपुर में खौफनाक सड़क हादसा। ट्रक ने खड़ी बस को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 6 अफराद हुए हिलाक। जुमेरात की रात तकरीबन 11 बजे गोरखपुर कुशीनगर हाईवे पर जगदीशपुर के करीब एक सड़क हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी हुई बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस के 6 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि 26 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसे की इत्तला मिलते ही एसपी सिटी और दीगर हकाम मौके पर पहुंच गए। आज से मुफ्त सिलेंडर होगा तकसीम। सीएम योगी शुरू करेंगे ये स्कीम। 2.5 करोड़ मुस्तहिकीन को मिलेगा तोहफा। सीएम योगी आज उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त सिलेंडर तकसीम करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में चीफ मिनिस्टर ये स्कीम को शुरू करने वाले हैं। योगी हुकूमत की वजीर आजम उज्ज्वला स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ मुस्तहिकीन को ये सिलेंडर्स मुफ्त दिए जाएंगे।
ये स्कीम के तहत पहला सिलेंडर दिवाली के मौके पर दस्तयाब होगा और दूसरा सिलेंडर होली के मौके पर दिया जाएगा। ये सहूलत के लिए अकाउंट को आधार से लिंक करना लाजमी है। काबीना ने इस मंगल को फर्टिलाइजर एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की तजवीज को मंजूरी दे दी है। ये स्कीम पर रियासती हुकूमत ने 2312 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अलीगढ़ में लड़कियों ने फलस्तीन की हिमायत में लगाए नारे, पुलिस पर ईंट से हमला भी किया। इस जुमेरात को अलीगढ़ शहर के कोतवाली इलाके के इंतहाई हसास सराफा बाजार और भूल चौराहे में दो शराबी लड़कियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। एक मखसूस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली दोनों लड़कियों ने मजहबी और फलस्तीन के हक में नारे लगाए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनका तिब्बी मुआयना कराया है। मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजने की भी तैयारियां की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर में दो लड़कियां बिलियन मार्केट पहुंची थी। दोनों कुछ देर तक बाजार में घूमती रही। उसके बाद उन्होंने मजहबी नारे लगाने शुरू किए। वो एक खास मजहब के लोगों को गाली देकर उनकी तौहीन करने लगे। इत्तला मिलते ही चौकी इंचार्ज नितिन राठी मौके पर पहुंचे और दोनों लड़कियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने तो फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिंदुस्तान की सख्ती के बाद कनाडा ने खालिस्तानी पन्नों की धमकी पर एक्शन लिया है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। खालिस्तान के हामी गुरुवतवत सिंह पन्नों की धमकी के बाद हिंदुस्तान ने इस मामले को संजीदगी से लिया है। अब कनाडा ने हिंदुस्तान को बताया है कि पन्नों की धमकी को बहुत संजीदगी से ले लिया गया है और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कनाडा के वजारत हवाबाजी के तर्जुमान ने कहा कि हमारे महकमा हवाबाजी ने इस खतरे को भांपा और इस मामले को संजीदगी से लिया है और सिक्योरिटी पार्टनर्स की मुशावरत से हवाई अड्डों और हवाई जहाजों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।